कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामने होती हैं लेकिन उन पे विश्वास करना मुश्किल होता है। कुछ बातें सच लगती हैं लेकिन वो होती नहीं है। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर देखी हुई चीज भी सच नहीं होती। आज इस कहानी में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, एक और खौफनाक सी खतरनाक वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसी खतरनाक सी वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के सामने। अभी तक जो वीडियो आई है लास्ट कुछ दिनों में वो आप लोगों को शायद पसंद नहीं आ रही। व्यूज देख के पता चलता है और खतरनाक भी नहीं थी। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और वीडियो को लाइक और वीडियो को लॉक करके फोन को साइड में रख दीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है हमारे सोनीपत से। तो हरियाणा के सोनीपत शहर में 4-5 लोग रहते थे। उसमें एक था वैभव, जो बड़ा लड़का था। उसका छोटा भाई था, उसकी मम्मी पापा और उसकी एक दादी। तो ये लोग सोनीपत में रहते थे। और जो इसके इनके दूसरे रिश्तेदार थे वो दिल्ली में रहते थे। तो इनके जो पापा जी थे उनको बिजनेस का कुछ काम करना होता था, तो वो सोनीपत से दिल्ली आते जाते रहते थे। और कभी कभी इनको भी साथ में ले जाते थे, मतलब कभी घुमाने के लिए ये लोग भी आ जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन ये सब लोग सोचते हैं क्यों ना दिल्ली में चले, रिश्तेदार हैं उनसे मिलकर आएंगे और वो अपने काम करेंगे अपना, और ये लोग अपना वहाँ पे एंजॉय करेंगे जो भी करेंगे। तो ये लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। कौन? वो सब लोग जो मैंने आपको बताया। और अब रात को ये लोग निकलते हैं। तारीख थी 28-29 तारीख, जो कि महीने का लास्ट होता है। और महीना था दिसंबर का। ठंड का महीना आप लोग इमेजिन कर सकते हो कैसा होता है, वो भी लास्ट के दिसंबर के दिन कैसे होते हैं। अभी कुछ दिन निकल के गए हैं, आप लोगों ने इमेजिन कर लिया होगा कैसे खतरनाक होते हैं। तो ये लोग दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली के बाद इनका जो काम होता है वो सारा खत्म होने के बाद और ये लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद रात को 10 साढ़े 10 के टाइम पे निकलने के लिए अपने शहर के लिए वापस कोशिश करते हैं, मतलब आने लगते हैं। और इनके पास कार थी खुद की 7 सीटर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं। तो ये लोग एक सुनसान से एरिया में चल रहे थे, मतलब प्रॉपर ऐसा सुनसान नहीं था, गाड़ी वगैरह थी लेकिन आजू बाजू जो खेत होते हैं उस टाइप की जगह थी, गाड़ियां चल रही थी। लेकिन आगे जाके इनको पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड बन रही है या कोई काम चल रहा है। तो ये लोग सोचते हैं कि दूसरी एक जगह है, वहां से चलते हैं। वो रास्ता की भूतिया नहीं है, पहले से आप लोग भूतों को इमेजिन कर लो। तो ये लोग उस सुनसान रास्ता से जाने लगते हैं। तो जो इनके पापा जी थे वो कभी इस रास्ता से आए नहीं थे, तो उनको लगता था कि अब यहाँ से चलते हैं, फिर भी क्योंकि मजबूरी थी तो ज्यादा आए नहीं थे उस रास्ते से। शॉर्टकट नहीं था, वो रास्ता बड़ा था लेकिन अलग था इससे, इसलिए इनका कभी आना हुआ नहीं। और ये लोग जाने लगते हैं उस रास्ते से। उस रास्ते पे भी कम लोग थे, ज्यादा नहीं थे, और रात हो ही रही थी, ठंड का मौसम था। तो उसके बाद अपने जो पापा जी थे वो सोचते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया जाए, वरना अगर गाड़ी बंद हो गई तो इतनी रात को क्या परेशान होंगे। तो वो अपने बच्चों से और फैमिली से कह देते हैं कि अगर आसपास कोई पेट्रोल पंप दिखे तो उन्हें बता दे, क्योंकि अगर पेट्रोल पंप नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब लोग भी पेट्रोल पंप देखने लगते हैं। उतने में एक वैभव था ना, जो उसको एक दूर पेट्रोल पंप दिखता है। तो वो कहता है कि देखो पापा, वो पेट्रोल पंप चालू भी है। तो इसके पापा कहते हैं इतनी रात को पेट्रोल पंप चालू कैसे है? तो वो कहते हैं कि अरे पापा, आपको अभी तो पेट्रोल पंप चाहिए था, अब वो चालू क्यों है? इस बात से आपको प्रॉब्लम हो रही है? कहते हैं नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रही, मतलब इतनी रात में और इस जगह कोई ज़्यादा आता भी नहीं है, तो इस टाइम ये पेट्रोल पंप चालू है, ये जानकर मुझे थोड़ा मतलब समझ नहीं आया। लेकिन चलो चलते हैं, आपको तो पेट्रोल भरवाना है। तो ये लोग जाते हैं और पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। और पेट्रोल पंप पर रुकने के बाद जब ये लोग देखते हैं तो वो पेट्रोल पंप पे कोई नहीं होता। वो पूरा का पूरा खाली होता है, केवल एक इंसान को छोड़ के। वो ही 3-4 पंप थे, ज़्यादा पंप भी नहीं थे। वो एक ही इंसान भर रहा था पेट्रोल, उसके अलावा कोई नहीं था, मैनेजर या कोई वॉचमैन कोई भी नहीं था। और तो अपने जो पापा जी थे वो कह देते हैं कि पेट्रोल भरेगा, जब तक आप लोग किसी को अगर फ्रेश होना है तो हो जाए, क्योंकि फिर डायरेक्ट घर पे जाके गाड़ी रोकेंगे। तो ये लोग भी सोचते हैं कि चलो मतलब जाते हैं, फ्रेश होके आते हैं। तो जो इनके यहाँ पे लेडीज थी, मतलब मम्मी और दादी, वो वॉशरूम की तरफ चली जाती हैं। और ये जो दोनों लड़के थे, तो ये पीछे की तरफ चले जाते हैं, पेड़ वगैरह की तरफ। और अब ये लोग ऐसा काम कर देंगे गाइस, जिसको सुनकर आप लोग बोलोगे कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। वो मीम चला है ना अभी, तो उसी तरीके से अब क्या होता है, ये दोनों जाते हैं, छोटा वाला भाई और बड़ा वाला भाई। तो जो छोटा वाला भाई था वो तो अपना जो भी वॉशरूम था वो करके आ गया था बाहर और खड़ा था। लेकिन जिसका बड़ा भाई था वो अभी तक आया नहीं था। अब आप लोग इमेजिन करना, जैसा जैसा मैं बोलूँ आपको। छोटा भाई खड़ा है, उसके राइट साइड, मतलब उसके राइट साइड में एक जीने हैं, जीने के बाजू में अपना जो वैभव है वो गया है। तो इसको जीने की तरफ से आवाज आती है, किसको? छोटे भाई को। छोटा भाई जब देखता है तो इसको एक कंबल में लिपटा हुआ आदमी बैठा दिखता है जीने पे। तो ये उसको देखता है। इसको देख के बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसा, और वो इसी को देख रहा था, मतलब इसी को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। और थोड़ी देर हुई तो ये अपना मतलब उसकी तरफ से नजर हटा लेता है। उसके बाद वो
इसको देख के हंसने लगता है और बुलाने लगता है। इसको आवाज करता है, मतलब वो जीनों पे, लोहे के जीनों पे किस कोई मारते हैं तो आवाज आती है ना, वैसी आवाज आती है। तो अभी छोटे भाई को लगता है कि हो ना हो ये मुझे अपनी तरफ देखने के लिए बुला रहा है। ये देखता है तो वो बुलाने लगता है इसको कि मेरे पास आओ। तो ये सोचता है कि हो सकता है कि गरीब हो बेचारा, कुछ खाने के लिए या पैसे वगैरह मांग रहा हो। तो ये उसके पास जाता है। जैसे ही ये एक जीना चढ़ता है, मतलब जैसे ही ये चढ़ता है ना, वैसे ही वो आदमी पीछे की तरफ गिर जाता है, जैसे कि वो जिंदा लाश था एक तरीके से, और इसके जाते ही गिर गया। और वो नीचे जब गिरता है तो जब अपना ऊपर से ये देखता है तो नीचे क्या होते हैं, केवल और केवल स्केलेटन, मतलब हड्डियां डली होती हैं, हड्डियों का पूरा ढांचा। ये देखकर वहां डर जाता है। पीछे से आवाज आती है, वो छोटे। तो वो पीछे देखता है, उसका भाई आ चुका था। वो कहता है क्या खड़ा है यहाँ, ऐसे किसी के जीने वीने नहीं चढ़ते यहाँ, कोई डांट देगा तेरे को, चल। और छोटा भाई मतलब 18-19 साल का था, बहुत छोटा नहीं था। लेकिन जो बड़ा वैभव था वो 24 साल का था, इसलिए उसके मामले में छोटा था। तो ये आ जाता है अपने भाई के पास। भाई पूछता है क्या हुआ, तो ये कुछ नहीं बोलता, ये सदमे में चला गया था। ये लोग अपनी कार में हॉर्न देने लगते हैं इसके पापा। तो ये दोनों समझ जाते हैं कि पापा जी बुला रहे हैं। तो ये दोनों जाते हैं, कार के अंदर बैठ जाते हैं। और जो पापा जी थे वो कहते हैं कि अब मैं थक चुका हूँ तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, वैभव तू चला। वैभव गाड़ी चला लेता था, लेकिन इसके पापा इसको गाड़ी ज़्यादा देते नहीं थे। और फैमिली पूरी पूरी फैमिली के साथ में ऐसे गाड़ी देना मन नहीं कर रहा था पापा जी का, लेकिन फिर भी दे दी। तो अपना ड्राइवर सीट पे बैठ चुका है वैभव, और जो बगल वाली सीट है उस पर बैठ चुका है छोटा भाई, और पीछे पूरी फैमिली बैठी है। अब ये गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। डुक डुक करके बंद हो रही है, फिर डुक डुक करके बंद हो रही है, ऐसी 5-6 बार बंद होती है गाड़ी। तो ये सोचता है यार गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, वैसी इंसल्ट लगती है। कोई कहे हमसे गाड़ी चलाने की और गाड़ी स्टार्ट ना हो तो लगता है कि क्या गाड़ी चलाना नहीं आती क्या, वैसे ही। तो ये अपने भाई को देखता है, भाई ऐसा ही मतलब आंखें बड़ी करके ऐसे सदमे में बैठा हुआ है। उससे कहता है कि देख क्या आगे बोनट खोल के, शायद कोई प्रॉब्लम हो गई हो। तो वो कुछ देख ही नहीं रहा, मतलब वो कुछ मतलब बता ही नहीं रहा। तो ये इसको हाथ लगाता है, कहता है कि वह क्या हो गया भाई। तो वो देखता है हाँ। तो वो कहता है कि जा देख क्या बोनट में कुछ। जब तक ये इतना बोल ही रहा था कि ऊपर से कार के ऊपर कोई गिरता है, गिरने की आवाज आती है। और गाइस जैसे ही वो आवाज आती है उसके बाद वो ऊपर से कोई चीज रेंगती हुई इनकी बोनट की तरफ शीशे के सामने आती है। और ये वही आदमी था जो इसने भी थोड़ी देर पहले देखा था, उस कम्बल में ओढ़ के बैठा था। और ये आदमी पूरा खून से लथबथ, और इनको तो देखते हुए स्माइल कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्रीपी माहौल हो चुका है। दादी और मम्मी जी तो वहीं बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। और ये गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। दादी कहती हैं कि सब लोग आँख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो। सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आँखें बंद करके। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आँख खोलते हैं तो वो आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जो खून होता है उससे पूरा का पूरा आगे का शीशा बंद हो मतलब भर चुका है पूरा का पूरा। और बगल में से जहाँ वैभव का छोटा भाई बैठा था, वहाँ से काँच में से कोई ऐसे टक टक करता है। ये लोग देखते हैं तो वहां पर वो कंबल के साथ आदमी खड़ा होता है। ये लोग और जोर से डरते हैं, चिल्लाते हैं। और उसी टाइम जो अपना वैभव का छोटा भाई था उसके कान में किसी खुशफुसाने की आवाज आई थी कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो ये जब सुनता है अपने भाई से कहता है तो भाई कुछ नहीं, आओ देखता ना ताओ। गाड़ी स्टार्ट करके इतनी तेज भगाता है और डायरेक्ट अपने सोनीपत वाले घर पे जाके रुकता है। वहां पर जाकर ये लोग गाड़ी को साफ करते हैं, खून वगैरह लगा होता है। और उसके बाद में ये किसी पुजारी के पास जाते हैं। पुजारी कहता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, लेकिन आपने हनुमान चालीसा पढ़ी और बजरंग बली ने आपकी जान बचा ली। तो वो छोटा भाई अब अपनी चुप्पी तोड़ता है। तो वो कहता है कि जब मैं कम्बल वाले आदमी से मिलने गया था ना, जब वो नीचे गिरा था, जैसे ही वो गिरने वाला था उसके पहले एक आवाज आई थी इसको खुशफुसाने की कि आज रात तुम सब मरोगे। वो सुनने के बाद ये सदमे में जा चुका था। लेकिन उसके बाद में कार के अंदर जो कुछ हुआ वो तो सब लोगों ने देखा ही था। तो ये कहानी बहुत खतरनाक है और आज से 1 साल पहले ही घटी थी, 2024 में। तो ये आप लोगों को मतलब कितनी खतरनाक लगी है आप लोग ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और 500 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो, इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाएगा। अपनी कोई कहानी भेजना चाहो तो जीमेल आईडी पे भेज सकते हो। हम मिलते हैं किसी खतरनाक सी खौफनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।